Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. So we have finished our first chapter of 11th class, the living world. Now we are going to start biological classification, the second chapter. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे जो किंगडम सिस्टम है हमारी उसके बारे में पता चलेगा और किंगडम सिस्टम के बारे में पता होने के बाद हमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन समझ में आएगा और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज में कैसे डिवाइड हुए हैं, कैसे क्लासीफाई किए गए हैं, वो हमें पता चलेगा. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा लास्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, इस टाइप में किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम है जो कि क्या है, हायर सिस्टम है, हायर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो उसमें क्या है 5 किंगडम सिस्टम है. तो देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है. सबसे पहले हिस्ट्री क्या है क्लासिफिकेशन की. सबसे पहले देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी. कि उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की. उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया. प्लांट्स हर्ब्स में, श्रब्स में एंड प्लांट्स, जो ग्रोन प्लांट्स है उनमें क्लासिफाई किया प्लांट्स को. और एनिमल्स को उनके ब्लड के कलर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर. नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स एंड रेड ब्लडेड एनिमल्स. तो ये सबसे पहले कोशिश की गई, क्लासिफिकेशन की कोशिश की गई थी बाय एरिस्टोटल. कैसे, प्लांट्स को उन्होंने साइज़ के हिसाब से क्लासिफाई किया था. हर्ब्स जिनके जो स्टेम है बहुत ही वीक होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल हर्ब्स होते हैं. श्रब्स मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स ग्रोन प्लांट्स. ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं होता है हमारी तरह, उनको उन्होंने नॉन रेड ब्लडेड कैटेगरी में डाल दिया और जो रेड ब्लडेड होते हैं उनको रेड ब्लडेड कैटेगरी में डाल दिया. तो ये सबसे पहले कोशिश थी. फिर हमने देखा कि हमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया कार्लस लीनियस ने. उसने भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी. ठीक है, जो कि अनएक्सेप्टेबल थी अदर साइंटिस्ट से. ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये अनएक्सेप्टेबल था. उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस ने दिया. ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. जैसे हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उन्हें कंसीडर करके हमें क्लासिफिकेशन करना है. ठीक है, तो कार्लस लीनियस ने कुछ ऐसे 2 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, प्लांटी एंड एनिमल्स. ठीक है, जो सारे ग्रीन कलर के ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने सारे प्लांट्स में डाल दिए और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक थे उनको उन्होंने एनिमल्स में डाल दिया. ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स थे, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो ऑटोट्रॉपिक थे, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, जिनकी सेल वॉल उन्होंने कंसीडर नहीं की, जिनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने कंसीडर नहीं किया, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस थे. इसीलिए ये क्या था, अनएक्सेप्टेबल था. ये जो थ्योरी थी वो अनएक्सेप्टेबल थी. ठीक है, तो उसके बाद में हैकल. ठीक है, हैकल ने भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने फ्लॉस देखे लीनियस के और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की. तो उन्होंने ऐड क्या किया, प्रोटेस्टा. उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, प्रोटेस्टा. ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस थे. क्या है, उन्होंने सारे प्रोकैरियोटिक्स, सारे यूनिसेल्युलर,
सारे प्रोकैरियोटिक, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में डाल दिए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने फंजाई को अलग नहीं किया, उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कुछ एनिमल्स को भी इसमें डाल दिया, कुछ प्लांट्स को भी इनमें डाल दिया। तो ये सारे क्या थे, अनएक्सेप्टेबल थेरीज थे, ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, ये सारे अनएक्सेप्टेबल थेरीज थी। अब जो एक्सेप्टेबल थेरी है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स, ये किसने दी थी, R.H. व्हिटेकर ने 1969 में, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम आपको अगर रात में भी किसी ने उठा के पूछा तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने। उन्होंने सारे सेल वॉल, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल कंपोजिशन, इवोल्यूशनरी दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, रिप्रोडक्शन का टाइप और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए R.H. व्हिटेकर ने इन 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसे रिसेंट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ओके, ठीक है। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन से किंगडम, ठीक है। सबसे पहले मोनेरा, किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी एंड देन एनिमैलिया। ये है R.H. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। फिलहाल तो ये एक्सेप्टेड है। अब इन्होंने कौन से बेसिस पे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. व्हिटेकर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्राइटेरियाज थे R.H. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के जो सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे। क्या है, सबसे पहले सेल टाइप, ठीक है। देन नेक्स्ट सेल टाइप के बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, then type of reproduction, and fifth and final criteria था phylogenetic relationship। ओके, ये सारे क्राइटेरियाज कंसीडर करते हुए क्या किया है, R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। हम ये हर एक क्राइटेरिया एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। R.H. व्हिटेकर को भूलना नहीं है। सबसे पहले सेल टाइप, सबसे पहले सेल टाइप, सेल टाइप में 2 टाइप्स के सेल R.H. व्हिटेकर ने कंसीडर किए, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये आप सभी को डिफरेंस पता होगा, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नॉन, यहाँ पे वेल डिफाइंड या फिर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंट होता है। यहाँ पे डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके भी कोई मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होते हैं। ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एब्सेंट।
मतलब जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, क्रोमोसोम भी क्या है, डिफाइंड नहीं होता है, नो क्रोमोसोम, नो डिफाइंड क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरीके से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस है। क्या है, यूकैरियोटिक सेल में जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स है सेल के, वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक्स में। तो ये सारे डिफरेंसेस सबसे पहले आर.एच. व्हिटेकर ने कंसीडर किए थे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ओके, देन नेक्स्ट टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कोई भी सेल हो उसके अंदर क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी अपैरेटस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, तो हर एक सेल में ये क्या है, डिफर करता है। जैसे कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स के केस में, कुछ यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है इन एनिमल के केस में। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी इन्होंने डिफरेंस देखा है और उसे कंसिडर किया है। देन थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, ये किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं या लेते हैं। ठीक है, उनका खाने का तरीका क्या है या फिर उनका फूड बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने कंसीडर किया। सबसे पहले क्या, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। तो हम इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स को क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंड्स ऑन अदर organisms like plants or animals। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक आपको पता है, जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो आएंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट।
दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ उनका फूड कैसे तैयार करते हैं? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, सबस्ट्रेट्स और केमिकल्स, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, सल्फेट, फॉस्फोरस, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एनीथिंग, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल यूज़ करके ये ऑर्गेनिक फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे और खुद का फूड तैयार करेंगे, खुद जो एनर्जी उनको चाहिए वो तैयार करेंगे। दैट इज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, देन नेक्स्ट हेटेरोट्रॉप्स। हाँ, हेटेरोट्रॉप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये बार बार आपको क्लासिफिकेशन में ये वर्ड्स आएंगे, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है? होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ठीक है। डिफिकल्ट नाम लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम आसान करके देखते हैं। सैप्रोफाइट्स को डिकम्पोजर्स भी बोलेंगे, डिकम्पोजर्स। पैरासाइट्स को पैथोजेंस भी बोल सकते हैं, इफ दे कॉज एनी हार्म्स टू अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कब पैथोजेंस बोलेंगे? इफ दे कॉज एनी हार्म्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक का मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ हायर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लाइक इसके भी 3 टाइप्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अगर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं तो वो हो गए हर्बीवोरस। अगर ऑर्गेनिज्म अदर एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं तो वो गए कार्निवोरस। जैसे कि लायन फीड करता है जैसे रैबिट्स पे, अदर एनिमल्स पे, गोट्स पे, तो वो हो गया कार्निवोरस। गोट्स है, काउस है, बफेलोज है, वो हो गए हर्बीवोरस क्योंकि वो प्लांट फूड पे फीड करते हैं। ओमनिवोरस लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम एनिमल फूड भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम प्लांट फूड भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स, दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या है? जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। जो कुछ माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे और क्या करेंगे? उनका डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। पैरासाइट्स, ठीक है, ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करेंगे। पैरासाइट्स के 2 टाइप्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के, ठीक है, इंटरनल बॉडी के अंदर रह के खुद को फीड करेंगे, वो हो गए एंडोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे, ठीक है, आउटर सरफेस पे फीड करेंगे, लाइक लाइसेस, ठीक है, जुएं आपको सबको पता है, दैट इज पैरासाइट। वो क्या हो गए? एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स लाइक सम वर्म्स, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या हो गए? एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या कंसीडर किया है विटाकर ने? ऑटोट्रॉप्स भी किया है, हेटेरोट्रॉप्स भी किया है। ऑटोट्रॉप में वो किस तरीके से खुद का फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेटिकली बनाते हैं, कीमोसिंथेटिकली बनाते हैं, ये भी कंसीडर किया है। हेटेरोट्रॉप्स में अगर वो होलोजोइक है, डिकम्पोजर्स है या फिर पैरासाइट्स है, ये भी उसने देखा है और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर किया है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है या फिर क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और असेक्सुअली, इनका भी इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है और वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया है। फिफ्थ कैरेक्टर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, या फिर अपने एंसेस्टर्स से, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स कौन है, इवोल्यूशनरी उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनके जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनके साथ उनके क्या रिलेशन है, मतलब वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनके एंसेस्टर्स कौन है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में, ठीक है। ये हुआ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये 5 क्राइटेरियाज है जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ की है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे हर एक किंगडम डिटेल में। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। ये सारे क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि हर एक किंगडम में ये क्राइटेरिया स्पेसिफिकली हमको देखने हैं कि ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप है, कीमो ऑटोट्रॉप है, या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, या फिर उसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, असेक्सुअली होता है, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। ओके, क्या है ये किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, सारे के सारे बैक्टीरियाज, ठीक है, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया है ये, सारे के सारे बैक्टीरियाज जो है ये मोनेरा में डाल दिए। ये बैक्टीरियाज कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर, ये कहाँ डाल दिए उन्होंने? किंगडम मोनेरा में, ठीक है। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये क्या है? ये बहुत वैरी करता है, इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। दे शोज ह्यूज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हमने देखा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी, ठीक है। वो देन दे शोज ह्यूज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है, ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी है। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है? डिकम्पोजर्स भी है और पैथोजेंस भी है। ये इतने सारे टाइप से क्या है? अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओके, तो ये हुआ उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बैक्टीरियाज का शेप देखेंगे। 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। स्पेरिकल, अगर स्पेरिकल शेप रहा तो वो बैक्टीरियाज को कोक्काई बुलाया जाता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया का शेप स्पेरिकल रहा तो वो बैक्टीरियाज को कोक्काई बुलाया जाता है। देन सेकंड, वाइब्रल,
ठीक है। अगर बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप है, बैक्टीरिया का शेप अगर कॉमा शेप है तो वो बैक्टीरियाज को वाइब्रल बुलाया जाता है। और बैक्टीरिया का शेप अगर राउंड शेप है, ठीक है, अगर बैक्टीरियाज राउंडेड है तो उन्हें बैसिलस बुलाया जाता है। ओके स्पाइरल बैक्टीरियाज भी होते हैं। स्पाइरल बैक्टीरियाज जिनका शेप क्या है, स्पाइरल होता है। ये 4 शेप्स के बैक्टीरिया जनरली फाउंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वाइब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी ये बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज करता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि वाइब्रियो कॉलेरी कॉजेज कॉलेरा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वाइब्रियो कॉलेरी देन, तो इसी के नाम में है कि ये इसका शेप कैसे होगा, कॉमा शेप होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बैक्टीरिया के शेप्स क्या है, कंसीडर किए गए हैं और वो बैक्टीरियाज के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। तो ये हुए हमारे 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज। ठीक है, हम एक जनरल क्लासिफिकेशन मोनेराज में देखते हैं क्या होता है, फिर आगे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टू टाइप्स के मोनेराज होते हैं, आर्ची बैक्टीरियाज। ओके, आई हैव रिटन हियर। मोनेराज में 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, आर्ची बैक्टीरियाज एंड यू बैक्टीरियाज। ठीक है, आर्ची बैक्टीरियाज ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स के हैं। कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप्स के, जिनमें होलोफाइस, थर्मोएसिडोफाइस और मिथेनोजीन्स ये बैक्टीरियाज आएंगे। यू बैक्टीरियाज में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज आएंगे जो ऑटोट्रॉपिक है, उसमें फोटोसिंथेटिक भी आएंगे, कीमोसिंथेटिक भी आएंगे, और जो हेट्रोट्रॉप्स है उसमें डिकम्पोजर्स भी आएंगे और जो पैथोजेंस भी आएंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डाइवर्सिटी शो करता है। तो ये सारे जो बैक्टीरियाज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।